Hello students, this video is part first of the chapter Fun with Magnets. So before starting the chapter Fun with Magnets, I would like to introduce all of you from the word magnet and what the magnet is. So all of you have observed that refrigerator, you all have refrigerator at your homes, right? So in a refrigerator, anytime you see that there is a sticker like something which can be easily stick on the door of the refrigerator, right? For example, you can see in figure 13.2, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका जो डोर है उसमें हम कोई भी कार्टून लाइक स्टिकर या फिर किसी फ्रूट या वेजिटेबल का स्टिकर एकदम से क्या होता है, स्टिक हो जाता है. तो वो कैसे होता है? क्योंकि उसके बैक पे एक स्मॉल मैग्नेट अटैच होती है और वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाती है डोर से और स्टिक हो जाती है. ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी ऐसा स्टिकर किसी शॉप से परचेज़ कर सकते हो जिसमें बैक में मैग्नेट लगी हो एंड यू कैन पेस्ट इट एट द डोर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर. इसी तरह से पेंसिल बॉक्स है. पेंसिल बॉक्स में आप क्या देख रहे हो कि ये जो बॉक्स है इसमें भी क्या मैग्नेट लगी होती है जो इसको प्रॉपरली टाइटली क्लोज होने में हेल्प करती हैं. और यहाँ पे क्या है, एक आयरन नेल बॉक्स है. इसमें भी क्या है, जो आयरन नेल्स है वो यहाँ पे स्टिक हो रखी है बिकॉज ऑफ द मैग्नेट. सो मैग्नेट, व्हाट इज़ मैग्नेट, क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट इज़ दैट सब्सटेंस विच अट्रैक्ट the iron things, the things which are made up of iron. तो जो मैग्नेट है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है, कुछ ही मटेरियल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर 13.1 में, इसमें क्या हो रहा है, पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट. वेस्ट है, यहाँ पे गार्बेज है, वहाँ से जो आयरन के पीसेस हैं, ऑल द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन, वो सब यहाँ से अलग की जा रही है विद द हेल्प ऑफ दिस अ बिग मैग्नेट विच इज़ अटैच टू वन हैंड ऑफ द क्रेन, राइट. तो इस तरह से गार्बेज से हम जो आयरन मटेरियल थिंग्स हैं उन्हें हम अलग कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो मैग्नेट होती है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट कर लेती है आयरन थिंग्स को. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. किस तरह से मैग्नेट डिस्कवर हुए थे? तो ये माना जाता है कि एक टाइम में एक शेफर्ड था जिनका नाम मैग्नीज था और वो एंशियंट ग्रीस में रहते थे. उनके पास हर्ड था शीप और गोट का. तो एक बार वो उन्हें ग्रेस कराने ले गए माउंटेन्स में. तो वहाँ उनके पास क्या था, हर्ड को कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक स्टिक थी जिसके एक एंड पे आयरन पीस अटैच था. तो एक दिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और वो सरप्राइज़ हो गए. कैसे? कि जो उनकी स्टिक है वो क्या हो गई थी, रॉक में, रॉक जो माउंटेन रॉक थी वहाँ पे स्टिक हो गई थी एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पुल इट आउट फ्रॉम दैट रॉक. तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया कि जो उनकी स्टिक थी उसके एंड पे आयरन लगा हुआ था और वो जो माउंटेन रॉक थी वो नेचुरल मैग्नेट थी. तो उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस वजह से जो उनकी स्टिक थी वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो गई थी उस मैग्नेट से. तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि उस टाइम पे नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई, उन्हें नेचुरल मैग्नेट नाम दिया गया और वो जो रॉक थी उसका नाम फिर मैग्नेटाइट पड़ा जहाँ से मैग्नेट मिली थी. क्लियर? सो मैग्नेटाइट contain iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. The substance having the property of attracting iron are now known as the magnets. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. तो इस तरह से ये स्टोरी थी नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी की. उसके बाद में बहुत सारी मैग्नेट्स बनाई गई विद द हेल्प ऑफ पीसेस ऑफ आयरन, राइट. तो इनका नाम दिया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. जिनको खुद प्रिपेयर किया गया उन मैग्नेट्स का नाम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हुआ. सो नाउ डेज, अब आज के टाइम में जो मैग्नेट्स है वो डिफरेंट शेप्स में है.
एज यू कैन सी इन फिगर 13.4 यहाँ पे मैग्नेट्स है डिफरेंट शेप्स में, बार मैग्नेट है और हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सब आप देख सकते हो। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप एंड देन यू हैव टू फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5। इस तरह से आपको ये अरेंजमेंट बनाना है पेपर कप की हेल्प से। उसके बाद आपको मैग्नेट रखनी है कप के अंदर और फिर उसे कवर करना है एक पेपर से जिससे कि मैग्नेट विजिबल ना हो। देन अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। उसके बाद आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे एक थ्रेड को क्लिप से जो कि आयरन की बनी है। उसके बाद आप फिक्स करेंगे अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। नाउ ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। तो जो क्लिप होगी वो रेज्ड हो जाएगी एयर में विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। तो ये किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट एंड द आयरन। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। दो तरह के मटीरियल्स होते हैं यहाँ पे, उनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो उस बेसिस में मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दो तरह के मटीरियल्स होते हैं। तो जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है कुछ मटीरियल्स को ही, सबको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ मटीरियल्स को ही अट्रैक्ट करती है। Whereas some do not get attracted towards magnet. So the material which get attracted towards a magnet are called magnetic materials, right? तो वो materials जो attract होंगे magnet की तरफ उन्हें हम magnetic कहेंगे। For example iron, nickel, cobalt, जितने भी metals होंगे वो सब attract हो जाएंगे towards a magnet. And the materials which are not attract towards a magnet are नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। जो अट्रैक्ट नहीं होंगे उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कहेंगे। व्हाट मटीरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1। टेबल 13.1 को स्टडी करने से पहले बूझो का एक क्वेश्चन है दैट a tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor. So can you help the tailor to find the needle? Needle कैसे find करेंगे? Because needle is made up of metal and we all know that metal is attracted towards the magnet. So with the help of magnet we can find that needle. तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट को प्लेस करेंगे फ्लोर पे और जैसे ही जहाँ भी नीडल होगी वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द नीडल एंड कैन हेल्प पूछो एंड कैन हेल्प द टेलर। सो टेबल 13.1 में है फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आयरन बॉल, name of the object is iron ball here and the material which the object is made of is iron. iron ball iron की ही बनी होगी तो ये अट्रैक्ट होगी मैग्नेट से या नहीं होगी, होगी। वाई? बिकॉज इट स्टिक हो जाएगी ये मैग्नेट पे। सो यस। स्केल विच इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सो क्या ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट? नो, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है मैग्नेट के साथ में। नेक्स्ट इज शू विच इज़ मेड अप ऑफ लेदर। तो आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए, इसका आंसर भी नो हो जाएगा। So I hope the topic is clear to you students, magnet and the magnetic and non-magnetic materials. Thank you.